एक थी हंसा दीदी। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी का शीर्षक है नैऋत्य कोण। मेरा गांव नैनीताल जिले में, शहर नैनीताल से दक्षिण में पैदल दूरी 3 मील, मोटर से 9 किलोमीटर और गांव का नाम खुरपाताल। घर खुरपाताल के बीचों बीच मेरा घर अवस्थित है। घर के सामने 50 गज की दूरी पर विद्यालय, जहां हंसा दीदी पढ़ाती थी, वहीं पर खेल का मैदान। उत्तर पूरब में और पश्चिम में मंदिर और पश्चिम में खुरपाताल सरोवर, दक्षिण पश्चिम में देवियों के मंदिर और शिवालय। घर में उत्तर पूरब में मंदिर बना है। दक्षिण पश्चिम में एक बैठक नुमा कमरा है। वहीं पे एक कोने में सोफा लगा हुआ है। ऊपर शेल्फ रखी है जिसमें फोटोग्राफ्स सजे हैं। अक्सर उसी सोफे में बैठकर मैं लिखता पढ़ता हूँ, कोने पर शेल्फ के ठीक नीचे। क्योंकि मंदिर वाले कमरे में दीदी का बेड है। दीदी का कमरा उत्तर पूरब में है। दीदी का बुक शेल्फ वहाँ है। लिखते पढ़ते कोई शंका होती है, जिज्ञासा होती है, तो बस एक दरवाज़ा लाकर दीदी से बातचीत हो जाती है। वहीं पे मंदिर के नज़दीक दीदी का आराम करने का स्थान। हाँ, कभी कभी दीदी स्टूल के सहारे चलकर मेरे पास आ जाती। वहीं पे यानी दक्षिण पश्चिम वाले कमरे में मेरे पढ़ने के स्थान पर बैठकर आ जाती और फिर हम दोनों भाई बहन खूब देर तक बातें करते। दीदी को आज परम धाम को प्रस्थान किए तीसरा ही दिन है। परंपरा भी कितनी अजीब है। अविवाहितों का सूतक केवल 3 दिनों तक रहता है। मन इतना भारी है कि कुछ सूझ नहीं रहा। कोई भी कुछ कह रहा है, दीदी की ही आवाज सुनाई दे रही है। होश संभालते ही जिस दीदी को मैंने पाया, दीदी से दिशा निर्देश लिए, प्रेम पाया, आज दीदी गई भी तो तीसरे ही दिन उसका सूतक समाप्त हो रहा है। ये कैसी विडंबना है, कैसी परंपरा है। मंदिर में देवताओं को नहलाना है शांति पाठ के बाद। मंदिर में कदम रखने को मन नहीं हो रहा है, क्योंकि मंदिर के पास ही तो दीदी का बेड है, किताबों की शेल्फ है, दीदी की आवश्यकताओं की सामग्री, यहीं पर उसका मेज है, यहीं पर सारे बटन हुए बिजली के, चाहे वो टीवी ऑन ऑफ का हो, पंखे का हो, ब्लोवर हीटर का हो, लाइट का हो। शारीरिक अक्षमता के बावजूद सारे घर की जिम्मेदारी दीदी की हुई और यहीं से पूरी हो जाने वाली हुई। मैं पूजा करता तो दीदी अपने बेड से ही मुझे गाइड करते रहती। हेमू, सबसे पहले गोलजू को नहलाओ, सबसे पहले गोलजू इष्टदेव को नहलाओ, ये धार्मिक पुस्तकों को इधर रखो, ये कछवा महाराज हैं, इनके प्लेट में पानी रखो, इन्हें डूबा रहना चाहिए। अच्छा, 2-2 गणेश, 2-2 हनुमान एक साथ नहीं रखे जाते हैं। मैं आज भी अचेतन मन में दीदी को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। दादाजी की एक पुरानी फोटो को मैं रुद्रपुर प्रवास के दौरान नई बना लाया था तो पिताजी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने मेरे 1.5 वर्षीय बेटे तन्नू से कहा था, आज तेरा पापा अपने दादाजी की फोटो बनाकर लाया है ना, फिर तू भी अपने दादाजी की फोटो बनाकर लाएगा। मन ही मन मुझे अच्छा नहीं लगा था बाबू का ऐसा कहना, लेकिन वो दिन भी आया जब बाबू विदा हुए।
मंदिर में बूबू के साथ बाबू की फोटो भी मैंने रख दी थी। 5 वर्षों के बाद ईजा भी प्रस्थान कर गई। अब उसकी फोटो भी मंदिर में ही मैंने रख दी। लेकिन तब दीदी हंसा दी थी। जब सभी कहते कि पितरों की फोटो मंदिर में नहीं रखते हैं, तो दीदी मेरा फेवर लेती, कहती अरे हेम का मन है, रखने दो, सब मन का ही तो मानना है। आज यानी दीदी के दिवंगत होने के बाद तीसरे दिन बेटे तन्नू चुन्नू ने बहुत ही सुंदर फ्रेम में दीदी का फोटो मंदिर में स्थापित कर दिया है। पंडित जी, नाते रिश्तेदार पहले कानाफूसी करते रहे, फिर एक तरह से विद्रोह में उतर गए। आज तक जो किया किया, अब आगे को हमारे बच्चों के लिए अशुभ नहीं होना चाहिए। पितरों का स्थान दक्षिण पश्चिम में होता है। मुझे लगा दीदी कहेगी मन ही तो है, जैसा हेमू सोचता है करने दो। दीदी ने ही तो बताया था दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण कहलाता है। दीदी के बेड को देखा, मैं फफक पड़ा। एक तेज तर्रार रिश्तेदार ने बूबू, आमा, ईजा, बाबू इन सब की फोटो वहां से उठाई और दक्षिण पश्चिम के कोने के शेल्फ में रख दी। ठीक उसी शेल्फ में जिसके नीचे के सोफे में मैं अक्सर बैठा करता हूँ, पढ़ा करता हूँ, क्योंकि ठीक सामने टीवी रखा है, पढ़ते भी रहे, टीवी भी देखते रहे। मैं सभी कर्मकांडों से निवृत्त होकर अपने सोफे पर आधसा हूँ। मैंने सोचा है रिश्तेदारों के जाने के बाद फोटोग्राफ फिर से मंदिर पर रख दूंगा। तभी लगा शेल्फ में रखी दीदी के फोटो मेरे ठीक ऊपर ही तो है, और दीदी बोल रही है बेना आज तक तो अलग बात थी, अब जो सब कॉल उनेरी मानिए। आज तक की अलग बात थी, अब औरों की मानना, मैं तो हूं नहीं। मुझे लगा दीदी अपने स्टूल का सहारा लेकर मेरे पास आ गई है। दीदी की फोटो का स्थान यही उचित है। दिन के 6-7 घंटे तो यहीं पे गुजरते हैं मेरे। दीदी घर के नैऋत्य कोण में विराजमान है, और अब मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि हम साथ साथ